प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मानव नेत्र के विषय में जानेंगे। इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं और इनका निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मानव नेत्र। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश दृष्टि नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे रंग और उसके आकार की भी हमें अनुभूति होती है, उसका ज्ञान होता है। अब एक टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, नेत्र जो लेंस होता है वो झिल्ली का बना हुआ होता है। इसके अंदर कुछ एक तरल पदार्थ भरा रहता है और वो आवश्यकता अनुसार मोटा या पतला किया जा सकता है। तो आँख जो है हमारी किसी चीज़ को देखने के लिए नेत्र लेंस को मोटा या पतला जो करती है वही इसकी समंजन क्षमता कहलाती है। तो हम इसको क्या परिभाषित करेंगे, कैसे कि सीलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये लिखा हमने, नेत्र की सीलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। इसे डी से दर्शाते हैं तथा नेत्र से अनंत पर स्थित बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है जहां से स्वस्थ आंख जो है सही देख सके। 25 सेमी है इसकी निर्धारित दूरी। और दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। इसके बाद दृष्टि विस्तार। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का क्षेत्र होता है वो दृष्टि विस्तार कहलाता है। मानव दृष्टि दोष। मानव के आंख में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। ये इनकी संख्या 5 है। 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं मानव नेत्र में। देखिए, पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष के निवारण हेतु हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। ये दोष नेत्र लेंस का जो गोलक में परिवर्तन या फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी प्रकार का जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष के निवारण हेतु हमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा दोष है जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष। इसे जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की। यानी दोनों प्रकार के दोष उसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। इस प्रकार के लेंस के प्रयोग से ये बीमारी जो है दूर हो जाती है। चौथे प्रकार का दोष अबिंदुकता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति
को गोल वस्तुएं अंडाकार दिखाई देती हैं तथा समान दूरी पर स्थित क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं एक साथ देखने पर एक जैसी दिखाई नहीं देती। एक प्रकार की रेखाएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब एक अंतिम दोष है 5वां, वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्धनता का मतलब है रंगों का ना पहचानना। कुछ व्यक्तियों की आंखों में ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। ये दोष जन्मजात होते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों का ज्ञान नहीं हो पाता, रंगों का आभास नहीं होता कि ये लाल है, नीला है, पीला है। तो इस प्रकार के दोष को वर्धनता कहते हैं और इसका कोई निवारण नहीं है। इसका कोई निवारण करने किसी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कैसा दोष है? आनुवंशिक दोष है। अपने माता पिता की संतान से बच्चों में आता है, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब सुझाव। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह ठंडे जल से अवश्य धोना चाहिए। पहली बात, आँखों की योग की क्रियाएं प्रतिदिन करनी चाहिए। जो इसकी एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार पैरों के तलों में तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए और पौष्टिक आहार का सेवन करें। विटामिन्स की पूरी कमी को पूरा करें और भोजन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रयोजनों से हम आँख को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण आँखों को पानी से धोना चाहिए, क्योंकि ये एक सरल और आसान प्रक्रिया है और इससे नेत्र जो है स्वस्थ रहेंगे। और धूल आदि स्थानों से बचना चाहिए। धूल के कण आने से भी आँखें प्रभावित हो जाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए इत्यादि। आज के इस पीरियड में बस इतना ही। कल